आज है नवरात्रि का छठा दिन और आज के दिन मां कात्यायनी की पूजा होती है। मां कात्यायनी की पूजा करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है, साथ ही व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। महापर्व नवरात्रि के छठे दिन जगह जगह पर और शहर शहर शानदार सजावट की गई है। दिल्ली के कई मंदिरों से खूबसूरत तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो हम आपको इस समय दिखा भी रहे हैं। कैसे मंदिरों की रौनक बढ़ी हुई है वो आप देख सकते हैं। झंडे वाला मंदिर में पूजा अर्चना का दौर जारी है। बड़ा सुंदर सजाया भी गया है मंदिर को। वहीं छतरपुर मध्य प्रदेश मंदिर की तस्वीरें, जहां विशेष रोशनी लाइटिंग भी की गई। सतना की तस्वीरें आप देखेंगे कि मंदिरों के बाहर लोग पंक्तिबद्ध खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं दर्शन कब कर पाएंगे, कब आराधना कर पाएंगे। और कालका जी मंदिर में भी भक्तों का तांता लगा हुआ है। वहीं बड़ी देव काली मंदिर, अष्टभुजा मंदिर, इस तमाम मंदिरों की आप तस्वीरें देख रहे हैं। और गौरी शंकर मंदिर चांदनी चौक से इस समय हमारे सहयोगी शशि हमारे साथ जुड़ गए हैं। शशि, इस समय की तस्वीरें भी दिखाएं और कितने उत्साहित हैं भक्त। राजीव बहुत ज्यादा उत्साहित है और आपको बता दें कि आरती के समय में बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है। गौरी शंकर मंदिर में हम मौजूद हैं। कहा जाता है कि बहुत ही खास और प्राचीन ये मंदिर है। गौरी शंकर नाम से पता चलता है भगवान शिव और गौरी का ये मंदिर है। और कहा यह भी जाता है कि मराठा सरदार ने इसको बनवाया था। मांगा उन्होंने ये था कि अगर उनकी जान बच जाती है बहुत ज्यादा बीमार पड़ने के बाद, तो वो एक भव्य मंदिर बनवाएंगे। और उनके ठीक होने के बाद उन्होंने किया भी यही। आपको ये भी बता दें बहुत ज्यादा मान्यता है इस मंदिर की। माँ कात्यायनी के दर्शन हम करा रहे हैं, छठे रूप के दर्शन। मां कात्यायनी, जिन्होंने कात्यायन ऋषि के यहाँ जन्म लिया था, कई हजार वर्ष तक तपस्या करने के बाद उन ऋषि की इच्छा थी कि उनके घर में मां उनकी पुत्री के रूप में आए, और वही हुआ भी। जरा देखिए कि किस तरीके से लाल रंग की साड़ी से मां को सजाया गया है। बहुत ही ओज है मां के चेहरे पर। और कहा यह जाता है कि महिषासुर मर्दिनी भी मां को कहा जाता है। जब देवता तमाम हार गए, उसके बाद जब उन्हें लगा कि अब क्या हो, तो मां का आह्वान किया गया और मां ने अपने ओज से, मां ने अपने यश से उस महिषासुर का मर्दन किया। इसीलिए कहा जाता है कि मोक्षदायिनी, जैसा कि आपने कहा, साथ ही साथ भय से मुक्त करने वाली। किसी भी तरह का भय अगर आपके मन में है तो आज का दिन आपके लिए बहुत ज्यादा खास है। पूजा अर्चना मां कात्यायनी की आपको जरूर करनी चाहिए, क्योंकि मां आपको सभी दुखों से, सभी कष्टों से, सभी शोकों से बहुत आसानी से छुटकारा दिला सकती है। हम बात करेंगे क्या खास आज के दिन भक्त कर सकते हैं। मां कात्यायनी कहा जाता है कि हर तरह की परेशानी को दूर करने वाली है। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। देखिए, पहले तो शशि जी ने जैसा इस मंदिर के इतिहास के विषय में बताया, तो मैं समझता हूं कि शशि जी का ज्ञान थोड़ा अधूरा है। ये मंदिर का निर्माण औरंगजेब, जो हमारे सनातन धर्म का कट्टर विरोधी हुआ करता था, ये मंदिर के निर्माण में उसने बहुत सहयोग किया। सेनापति थे ये शिवाजी महाराज के सेनापति थे आपा गंगाधर। वो यहाँ ये 5 पीपलों के से छुपा करके भगवान शिव की पूजा किया करते थे। और औरंगजेब इतना परेशान हो गया था कि उसे रात को नींदें नहीं आती थीं। वो जब सोने जाता था उसके कानों में जोर जोर के घंटे बजने लगते थे। तो उसने अपने सैनिकों को इधर उधर दौड़ाया कि देखो भाई, यहाँ ऐसी कौन सी शक्ति ऐसी है जो मेरे को दिनचर्या में मैं सो नहीं पा रहा, मेरे को बेचैनी बढ़ती जा रही है, ऐसी कौन सी ऐसी शक्ति है। तो बहुत प्रयास करने के बाद में औरंगजेब के जो सैनिक थे वो आपा गंगाधर जी को पकड़ करके उनके सामने ले गए। तो उन्होंने कहा आपा गंगाधर जी से, औरंगजेब ने, कि महाराज कैसे मेरे को निंद्रा आए, भी ऐसी क्या बात है जो मैं इतना बेचैनी महसूस कर रहा हूं। तो उन्होंने आपा गंगाधर जी ने बताया कि ऐसे ऐसी ये पांडव कालीन शिवलिंग है, पांडवों के समय का। इसीलिए ये बहुत प्राचीन है और इसीलिए कहा जाता है कि हर चीज लोगों की इच्छा पूर्ण होती है। और यहाँ पे बड़ी संख्या में लोग, बहुत सिद्ध मंदिर है। यहाँ की सेवा पूजा खाली नहीं जाती। शिव प्रधान मंदिर है। सोमवार को यहाँ विशेष रश रहता है। तो आज भी देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा भीड़ है। मां कात्यायनी के बारे में हमें जरूर बताइए, किस तरह से उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। क्या छोटी छोटी चीजें हो सकती हैं जो आम जनजीवन में बहुत आसानी से की जा सकती हैं, जिसमें मुश्किल ना हो। देखिए बहन, विधि और विधान से तो बड़े बड़े ऋषि मुनि माँ का गुणगान नहीं कर सकते। माँ के पास आने के लिए श्रद्धा और भावना, सबसे पहले ये 2 चीज प्रमुख होती हैं।
और फिर माँ के जैसे नवजात शिशु पैदा होता है और उसके लाड़ किए जाते हैं, उसको स्नान कराया जाता है, उसे सजाया जाता है, उसका बहुत ज्यादा विशेष केयर की जाती है। इस तरह से बाल स्वरूप में माँ की पूजा की जाती है। आज विशेष भी चढ़ाना चाहिए क्योंकि कहा जाता है कि आज के दिन अगर माँ को शहद अर्पित किया जाए, जी, लाल रंग की चीजें अर्पित की जाए। देखिए, शहद चढ़ाने से माँ प्रसन्न होती हैं और शत्रुओं का दमन करती हैं। तो चलिए, शत्रुओं का दमन करने के लिए, अपने यश को बढ़ाने के लिए, किसी भी तरह का भय खत्म करने के लिए आप माँ की पूजा अर्चना करें। छठे रूप की पूजा हो रही है और पूरे देश से इसी तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। बहुत और सुंदर तस्वीर आ रही है। शशि, बहुत शुक्रिया।